What if I told you the ultimate secret to being young forever isn't a multi-billion dollar pill? जी हाँ दोस्तों, ये कोई multi-billion dollar pill नहीं, ये एक सिंपल माइंडसेट है। और मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब में से एक है और वो इस जॉब को पिछले 26 साल से कर रही हैं। उन्होंने इस जॉब के इतने एक्सपीरियंस को गो थ्रू किया है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये भी पॉसिबल था क्या। एंड रिसेंटली अभी वो 47 ईयर्स की हुई हैं, गोल्डन जुबली क्लियर करने वाली है। शी इज गोइंग टू बी 50, बट वो कहीं से भी नहीं लगती। शी इज यंग, शी इज जस्ट लाइक 27 ईयर ओल्ड, एकदम फिट, एकदम फाइन। और उन्होंने अब तक 18 शादियां की हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है हम आगे देखेंगे बिल्कुल। एंड द पर्सन आई एम गोइंग टू इनवाइट इज ऑल्सो माई मदर, श्रीमती कमल सिसोदिया, अ कमांडेंट इन CRPF, एंड आई ऑनरेबली वेलकम हर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है वाओ लाइफ बाय आकाश के एक नए पॉडकास्ट में। और आज मेरी प्यारी माँ स्वयं यहाँ पधारी हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, शी हैज़ डन 26 ईयर्स ऑफ रिगरस सर्विस इन CRPF एज अ कमांडेंट लीड रोल। उन्होंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, परेशानियाँ देखी हैं और कैसे वो आगे बढ़ती गई और कैसे इस मुकाम तक पहुँची हैं। एंड देखिए उन्हें एक बार, कहीं से भी लग रही है कि वो 47 या 50 की हैं। जी नहीं, शी लुक्स यंग। और हमारा टॉपिक है ये, कैसे आप यंग रह सकते हैं। शी विल टेल यू कि स्ट्रेसफुल लाइफ में कैसे फिट रहना है। तो माय मदर, आपके लिए यंग फॉरएवर एक वाओ लाइफ का क्या मीनिंग है? यंग फॉरएवर बहुत खूबसूरत शब्द है अपने आप में। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग रहे, कभी बूढ़ा ना हो। लेकिन मुझे लगता है यंग फॉरएवर कोई एक एज नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर हम अपने आप को कंप्लेनिंग मोड से हटाकर एक ऐसी मोड में डाल दें जिसमें कि हम हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, तो हमेशा यंग रह सकते हैं। और जैसे कि हमारा जो शरीर है ये उम्र के साथ बूढ़ा होता है, ऐसा लोगों का सोचना है, शरीर बढ़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें तो हमेशा एक नया दिन मिलता है जीवन को जीने के लिए। बाल भले ही हमारे सफेद हो जाए, लेकिन हमारा दिल जो अंदर से है उसका कलर क्या है, हमारी सोच का कलर क्या है, हमारी रोज की एनर्जी लेवल्स क्या है, तो वो आपका यंग फॉरएवर होने का तरीका है। बहुत सुंदर माइंडसेट पे जो आपने बात कही कि माइंड ही क्लियर नहीं है, आप अंदर से ही शांत नहीं है, तो बाहर तो क्या ही कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर पीस एंड काम फ्रॉम इनसाइड, आउटर थिंग डजंट रियली मैटर मच। तो इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे। आपकी जिस जॉब है CRPF, एक टफ जॉब है एंड पीपल जो भी देखते हैं दे नो कि इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स, इट्स हार्ड टू वर्क इन इट। एंड 26 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड यू आर अ कमांडेंट, अ लीडिंग ऑफिसर एंड प्लस अ फीमेल ऑफिसर। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपने कैसे इस जॉब की टफनेस, चैलेंजेस, हार्डशिप्स को हैंडल किया, कैसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को काम रखा, हाउ डिड यू डू इट? मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि लाइफ में जो टफ वर्ड है, वो टफ केवल एक वर्ड है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो मैटर करता है कि हम उसके प्रति नजरिया क्या रखते हैं। आज मैं राष्ट्र की सुरक्षा कर रही हूँ, राष्ट्रवासियों की सुरक्षा कर रही हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो थिंकिंग है उस चीज को, उस चैलेंज को ऐसे लेती है जैसे कि वो मेरे लिए एक हर दिन का एक नया लाइफ को जीने का एक नजरिया है, एक तरीका है, जिसके कारण मैं उसको बहुत ही अच्छे वे में हैंडल कर पाती हूँ। और चाहे राष्ट्र का कोई भी कोना हो, मैं जहाँ पे भी रही, मैंने बहुत ही अच्छे वे में चीज़ों को हैंडल किया। और इसमें जो मेरे एक लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ी इसमें भूमिका अदा करता है। सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो मेरी लाइफस्टाइल का है इसमें, जो मैंने डिसिप्लिन से सीखा। और वो डिसिप्लिन मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि मेरे एक जीने का तरीका बन गया। वाओ, ब्यूटीफुल। देखा आपने जैसे कि शी लिव थ्रू इट। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं परेशानी से जूझ रही हूँ, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उससे सीखा और उनको लाइफ में इंटीग्रेट किया। ब्यूटीफुल। अब जो हमारे दर्शक क्यूरियस हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उन्होंने 18 शादियाँ की हैं। फनी चीज़ है, बट मैं पूछूंगा कि 18 शादियों का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या मतलब था, प्लीज़। मैंने 18 बार एक ही व्यक्ति से शादी की है। मेरे जो हस्बैंड है वो भी CRPF में है और वो वर्तमान में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। लेकिन मेरा जो संदेश है यंग फॉरएवर रहने का, उसमें शादी का जो रोल है वो ये है कि आप हर साल एक ही व्यक्ति से जब शादी के उस बॉन्ड को रिलीव करते हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, तो आप उस खूबसूरत रिश्ते को जीते हैं दोबारा से। उस नएपन को आप अनुभव करते हैं और उसमें ना कोई खर्चा ना कुछ, बल्कि आप जिस क्षेत्र में तैनात हैं, जैसे हम नागालैंड में रहे, हम असम में रहे, हम छत्तीसगढ़ में रहे, जहाँ पे भी हम JNK में हैं, इवन
वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे दूर दराज इलाके में, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी क्षेत्र की जो अटायर है, जैसे अगर मैं नागालैंड में थी तो मैंने वहाँ नागालैंड का गाउन पहन लिया, मैं पंजाब में हूँ तो मैंने पंजाब का पंजाबी ड्रेस, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की ड्रेस को पहन के आप जब शादी के उस बॉन्ड को दोबारा जीते हैं तो आप उस खूबसूरती को महसूस करते हैं और लाइफ के उन वाव मोमेंट्स को आप रिलीव करते हैं। तो ना केवल आपकी रिश्ते में मिठास आती है, बल्कि आप उस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं उसको भी जानते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल जो आशीर्वाद हैं आपको हर उससे मिलते जाते हैं, हर धर्म से, हर रिलीजन से। तो उसका अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को अनुभव करना, ये सच में वाव मोमेंट्स है मेरी लाइफ के। बिल्कुल, जैसा कि मम्मी ने कहा, मेरी माँ ही है और मैं भी हर शादी में गया हूँ। पहला बच्चा जो अपनी पेरेंट्स की शादी में जाता है, यूनिक चीज़ है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब वो हर एक कल्चर के साथ शादी करती हैं। पोस्टिंग में हर जगह ट्रैवल करते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, सिक्किम, सेवन सिस्टर्स टू हमारे साउथ एरियाज रीजन, सब जगह आप डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब आप शादी जब पहली बार करते हैं तो उस टाइम कितने सारे गेस्ट आते हैं, कितना खुशी का माहौल होता है। हर बार जब आप ये मेमोरी रिपीट करते हैं अपनी एनिवर्सरी पे, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, एक माहौल बनता है, वो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बनती है। मैं देखता हूँ मेरे पापा मम्मी का रिश्ता हर बार मीठा होता जाता है। वो जो कितने खुश होते हैं उस शादी के टाइम पे, चेहरे पे एक वाव मोमेंट आता है कि हाँ, क्या लाइफ है, हम रिलीव कर रहे हैं। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ट्राई कर सकते हैं और यही वाव मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो लाइफ को ग्रो करते हैं। बहुत ही लवली आइडिया था एंड आगे चलते जाएंगे। बिल्कुल, तो मेरी मम्मी हमेशा से फिट हैं, बिल्कुल सुंदर दिखती हैं। कारण क्या है, शी हैज़ ऑलवेज बिन इनटू मार्शल आर्ट्स, जूडो, फाइटिंग टेक्निक्स बचपन से करती हैं, स्कूल एज से, इसलिए वो फिट हैं। आगे चलती हैं, लीड करती हैं, कमांडर हैं और अभी भी जिम करती हैं, योगा करती हैं। तो आपके फिटनेस का क्या राज है, आप बताएं, लोगों को शेयर कीजिए। आई थिंक आकाश की यंग फॉर एवर की आपने बात कही, एक बहुत अच्छा आपने एक सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। डेफिनेटली लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एजिंग की ओर जा रहे हैं, जिससे कि ना केवल हमारे समाज का बल्कि हमारे राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है। बिकॉज वी नीड यंग पीपल, एंड यंग रहने के लिए आपको उम्र में यंग रहना जरूरी नहीं है, आपका माइंडसेट यंग होना चाहिए और उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आकाश, मेरा ये मानना है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन उसका फायदा क्या है अगर आप फिट नहीं है, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। इसीलिए आकाश, मेरी लाइफस्टाइल में जिमिंग, मैं डेली जिम करती हूँ। जिम के लिए आपको फिजिकली फिट होना है, मसल्स बहुत जरूरी होती है लाइफ में रहने के लिए। जिम आपको एक एनर्जी देता है, आपको पावर देता है, क्योंकि आपको लोगों को लीड करना है। एज अ लीडर यू हैव टू बी पावरफुल, फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू बी फिट। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, because your mindset should be flexible and your body should be very flexible. Because if you have a flexible body, आप जल्दी से इंजरीज आपको नहीं होती हैं, आप जल्दी एजेड नहीं होते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं योगा करती हूँ, प्रतिदिन योगा और प्राणायाम। ना केवल उससे फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलती है, बल्कि मानसिक शांति का भी मुझे अनुभव होता है। और मैं आपको बताऊंगी आकाश कि जब मैं ये करती हूँ, और आपने भी मेरे साथ कितनी बार एक्सपीरियंस किया है, तो जब हम उसको स्पिरिचुअल एंगल से जोड़ते हैं, हम उस वक्त ध्यान कर रहे होते हैं, हम भगवान को याद कर रहे होते हैं योगा करते करते, तो आप अपनी बॉडी में उन पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को उस बॉडी पार्ट में जब फील करते हो, तो ईश्वर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें बॉडी चक्रास की भी उसके साथ साथ योगा करते करते हीलिंग होती है। क्योंकि टाइम आपके पास कम है, आपको उसी कम समय में हीलिंग में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में सब कुछ करना है। तो उन सबको जब आप क्लब करके करते हैं, एक बहुत खूबसूरत सा लाइफस्टाइल आपका विकसित हो जाता है, जो आपको यंग फॉर एवर रहने में हेल्प करता है। बहुत ही सुंदर बात कही। एंड मम्मी तो बहुत टाइम से कर रही हैं, 16 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। शी हैज़ बिन कनेक्टेड टू ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो स्पिरिचुअल लेवल पे, एंड उनके साथ मैं भी जाता रहता हूँ, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आप अपने बच्चों को भी यंग एज से सिखाएंगे तो दे विल ऑल्सो बिकम वेरी गुड एंड स्पिरिचुअल। मम्मी में स्किल थी, उन्होंने मेरे में भी ट्रांसफ़र की, एंड मेरा माइंड भी इसलिए बहुत काम एंड पीसफुल रहता है। मम्मी दूसरों को भी ये सेशन देती हैं जस्ट फॉर टीचिंग की माइंड कैसे शांत रखें, वर्कलोड कैसे मैनेज करें। इट्स हर स्किल, इट्स हर हॉबी। और इसी के साथ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मम्मी में सोशल वर्क की बहुत एक कला है। जब जहाँ भी जाती है उनके मन में होता है कि कैसे मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। एक छोटी कहानी नहीं है, उनके मन में एक छोटी सी सवाल है। आप किसी इंसान को एक मछली दे के आ जाओ, वो खा लेगा, खा के एक टाइम के लिए खुश हो जाएगा। उनका कहना है आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ, उसको एक कला दो, ताकि वो खुद के लिए हर वक्त एक खाने की कला ढूंढ सके। ऐसे ही वो जाती है तो उनका एक मेन गोल रहता है टू अप स्किल, अप वर्क एवरीवन। तो आप कैसे दूसरों की लाइफ में चेंज लाते हैं? हाउ डू यू डू चैरिटी, सोशल वर्क? आकाश, यंग फॉर एवर रहने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो आपको यंग फॉर एवर रख सकता है। केवल एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट आता है दूसरों की सहायता करने से,
समाज की सेवा करने से, सोशल वर्क करने से। क्योंकि एक हाथ जो दूसरों को फूल देता है तो उसके हाथ में अपने आप खुशबू रह जाती है। एक चेहरा जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान रहता है, उसके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। तो आपने अभी देखा ही है, अभी हाल ही में जो मेरा 5 मई को बर्थडे था, 47th बर्थडे, वो भी मैंने दिव्यांश के साथ मनाया। और मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ, बचपन से हम ऐसा ही करते आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है जो लोगों को सीखने की जरूरत है कि दिव्यांश जिनमें परमात्मा का निवास होता है, जो खुद जिनके अंदर परमात्मा का स्वरूप है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम डेली में जब उठती हूँ और मैं सोती हूँ, मैं परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास ये नहीं है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो मैं अपना जन्मदिन सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही मनाती हूँ। सबसे पहले उनके साथ केक काटती हूँ। और इस बार तो मैंने, वैसे मैं हर बार किसी ना किसी लेवल पे करती हूँ, इस बार मैंने और बड़े स्केल पे किया। उन सबको हमने आर्टिफिशियल लिम्स बांटे, जो चल फिरने में, जिनके पास, अब सोचो किसी के पास आर्टिफिशियल आप लिम्ब दे देंगे तो चल सकता है इंसान। हमने उनको व्हील चेयर्स दिए, मैंने व्हील चेयर्स देने से वो मूवमेंट उसको कितना कर सकता है। पहले हम लोग जो है उनको स्टिक्स दिया करते थे, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि खाली स्टिक्स नहीं, आजकल AI आ गया। आप तो खुद AI में इतने एक्सपर्ट हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल। सो यू जस्ट टेल मी अबाउट दैट AI गॉगल व्हिच आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन माय बर्थडे। तो रिसेंटली हम थोड़ा अपवर्क किया स्किल को, लाइक फॉर ब्लाइंड पीपल इंस्टेड ऑफ स्टिक्स उनको एक गाइडेंस वाली हमने गॉगल्स दिए, मेटा AI ग्लासेस प्लस ब्लाइंड AI ग्लासेस। वो AI ग्लासेस क्या करते हैं, पर्सन की इमेज, लाइक इमेज फोटो खींच लेंगे एरिया की, बताएंगे कि इस एरिया में यहाँ पे ये चीज़ है। एक वीडियो जनरेशन दिखाएंगे कि इन द सेंस उनको बोल के सिखाएंगे कि यार सामने ये चीज़ है, इधर ये है। तो उनको दुनिया देखने की एक नया नज़रिया मिलता है कि हमारे सामने ये है, हमारे पास ये है। वो खाली टच करके फील नहीं करते, वो सुन के फील करते हैं। एक न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस उनके लिए गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट है वो। तो बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव था, एंड इट वाज लवली। दे फेल्ट रियली हैप्पी, उनके चेहरे पे खुशी थी। इट वाज रियली नाइस। सो यही सब चीज़ें हैं जो हम बर्थडे पे करते हैं, व्हेन वी गिव इट टू दिव्यांग, यू नो। तो इसके अलावा साथ ही राशन हो गया या व्हाटएवर वी कैन डू। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है आकाश, स्किल का है। स्किल, क्योंकि वही जो तुमने बात कही कि मछली देना, तो एक तरह से किसी को आपने 1 टाइम का खाना दे दिया, लेकिन इफ यू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ स्किल, देन दे कैन अर्न देयर ओन इनकम, स्पेशली इफ यू डू इट फॉर दिव्यांग्स और द वुमेन और द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मैंने इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे एक बुक भी ऑथर की थी, और मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी, मैं जहाँ पे भी रही, मैं JNK में रही, इवन जब मैं छुट्टी के दौरान भी होती हूँ, तो चाहे मैं मध्य भारत में गई, मैं छत्तीसगढ़ गई, हर जगह पे जाकर मैंने वहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट का महत्व बताया, बच्चों के बीच, युवाओं के बीच, और मोटिवेशन दिया। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अवेयरनेस जनरेट हुई है कि कैसे वो स्किलिंग करके अपने आप को सशक्त बना के, स्ट्रांग बना के। तो मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन तभी सार्थक है जब मैं बहुत से जीवनों को सार्थक बना सकूं। बिल्कुल। बहुत छोटी सी एक बात है, जैसे बहुत खूबसूरत लगा, आप पत्थर को रगड़िए और उसको खूब रगड़िए, रगड़ते रगड़ते उसमें से एक चिंगारी निकलेगी, और जब वो चिंगारी उन लकड़ियों पर जाएगी, धीरे धीरे आग बनाएगी। और आप पत्थर को कितनी बार रगड़ते चिंगारी के लिए, वही उनका कहना है। वो हर जगह जाके चिंगारियाँ बांटती हैं, किसी में आग लगती है, कोई बहुत सुंदर तरीके से फूलता है, कोई धीरे धीरे उभरता है, पर सब उभरते हैं। ये एक चिंगारी की मिसाल की तरह है मेरी माँ, जो सब जगह जाके दूसरों में उजाला फैलाती है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। गोल्डन जुबली की नियर आप जा रहे हैं, नियर 50 आप होने वाली हैं, कहीं से भी नहीं लगती हैं, और आपने आज लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया है। एक लास्ट कंक्लूजन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को, लोग क्या करें या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, यंग फॉर एवर रहने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, जैसे कि सुदर्शन क्रिया हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है डांस। आपके अंदर का जो बच्चा, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। डांसिंग इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी और अ फिजिकल फिटनेस मैकेनिज्म, बट ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू रिमेन यंग। आपको डेली डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी से जागिए, उठिए। सबसे पहले सब कुछ भूल जाइए, सारे तनाव को साइड लगाइए, बिकॉज तनाव जो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है, वो सबसे ज्यादा लाइफ में एजिंग लाता है। तनाव लेने से कोई लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो सकती ना। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन वो सोचते ही नहीं कि क्या पता इतनी बड़ी जो समस्या वो सोच रहा है, उसका कितना आसान समाधान है। तो तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले डीप ब्रीथिंग आप करिए, प्राणायाम करिए, उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, आदत बना लीजिए। आप सुबह उठने से रात तक, और जितने लोगों से मिलते हैं, एक स्माइलिंग फेस के साथ मिलिए, उनकी मदद करिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, और हर मोमेंट को एक वाव मोमेंट बनाइए। तो मुझे लगता है लोगों की सहायता करने से, उनको खुशियां देने से, एक्टिव रहने से लाइफ में आप हमेशा यंग रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और ये जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत जीवन बन सकता है।
बहुत ही खूबसूरत बात की, आई लव्ड इट। जैसा कि उन्होंने कहा, तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में, उसको क्योर करने के लिए जबकि इतनी स्ट्रेसफुल जॉब में रहती हैं, कैसे सब मैनेज करती है। वही नहीं, सब जगह जाके दूसरों के अंदर भी उस ऊर्जा को प्रोवाइड करती है। दैट इज़ हर ब्यूटी, दैट इज़ हर स्किल। और जैसा कि हमने कहा, वाव लाइफ का मोटिव यही है कि दूसरों की लाइफ में एक चिंगारी लगाएं, वाव मूवमेंट दें। तो आज से आप भी स्टार्ट कीजिए, इस मूवमेंट में शामिल हुइए और कभी पीछे मत हटिए। चलते रहिए, बढ़ते रहिए एंड ऑलवेज से वाव। थैंक यू।